तुलसी विवाह, देवों का अनोखा उत्सव। ये कहानी यानी तुलसी विवाह भगवान विष्णु और तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो वृंदा की भक्ति और उनके श्राप से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा के सतीत्व को भंग किया, जिससे वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया और स्वयं तुलसी के पौधे में बदल गई। विष्णु जी ने उन्हें अगले जन्म में विवाह करने का वचन दिया और इसी दिव्य मिलन की खुशी में देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह मनाया जाता है। स्वर्ग के नंदन वन में स्थित इंद्र का भव्य दरबार सजा था। सभी देव देवियां और गंधर्व एकत्रित हैं। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही है और वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही है। और अपने दरबार को इस तरह पुष्पों द्वारा सजा हुआ देख भगवान इंद्रदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से झूमते हुए सभी देव और देवियों से कहते हैं, आज का दिन अद्भुत है। 4 मास के बाद मेरे आराध्य जगत पालक श्रीहरि अपनी योग निद्रा से जागे हैं और तो और आज वह महान वचन पूरा हो रहा है, तुलसी और शालिग्राम का विवाह। नारायण नारायण। देवराज, इस विवाह के लिए पृथ्वी लोक की तैयारियां तो आपने देखी ही होंगी। गन्ने के मंडप, दीपों की माला, वो सब हम भली भांति देख रहे हैं मुनिवर। परंतु इस बार देवलोक में भी तुलसी विवाह का आयोजन संपूर्ण रूप से होगा। इस बार तुलसी विवाह न केवल पृथ्वी लोक पर बल्कि देवलोक में भी मनाई जा रही है और उन सब की तैयारी स्वयं देव और देवियां कर रही हैं। नारायण नारायण। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंद्रदेव। इस बार देवलोक में भी उत्साह कम नहीं है। स्वयं लक्ष्मी माता और रुक्मणी माता तैयारियों में जुटी हैं। भगवान इंद्रदेव और मुनिवर दोनों ही आपस में वार्तालाप कर रहे थे, परंतु तभी वहाँ माता सरस्वती आती हैं। यह विवाह केवल मिलन नहीं है मुनिवर, यह शुद्ध प्रेम और पतिव्रत्य की विजय का उत्सव है। वृंदा के रूप में तुलसी का त्याग अविस्मरणीय है। हाँ देवी, वृंदा का श्राप जिसके कारण प्रभु शालिग्राम बने, वो एक लीला थी, पर उस लीला ने ही प्रभु को ये वचन निभाने को बाध्य किया। इंद्रदेव की बात सुनकर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं, हे देवगण, तुलसी के रूप में वृंदा का समर्पण ऐसा था कि भगवान ने स्वयं अपने एक अंश शालिग्राम को उसके साथ जोड़ा और ये सिद्ध करता है कि एक सच्चे भक्त की पूजा कितनी बलवान होती है। और यह भी सिद्ध करता है पितामह कि विवाह की रस्म स्वर्ग से लेकर धरती तक अनिवार्य है। नारायण नारायण। इंद्रदेव की बात सुनकर अब सभी देव और देवी मुस्कुराते हैं और वहाँ से गायब होकर बैकुंठ धाम में आ जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु, जो अब योग निद्रा से जागे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। देवी लक्ष्मी, रुक्मिणी और सत्यभामा उन्हें तैयार कर रही हैं। कुछ ही देर में देवी लक्ष्मी अब भगवान विष्णु जी के चरण को स्पर्श करते हुए अपने देव से कहती हैं, प्रभु, आज आप फिर दूल्हे के रूप में तैयार हो रहे हैं, पर यह विवाह कुछ अलग है। क्या आप सचमुच एक पौधे से विवाह करेंगे? वृंदा का प्रेम इतना शुद्ध था कि उसने मुझे पत्थर बनने पर विवश किया, लेकिन साथ ही मुझे अमर प्रेम का वचन भी दिया। वह तुलसी है और तुलसी के रूप में उसका हर पत्ता मेरे लिए प्रिय है। वह मेरी प्रिया है, मेरी हरि प्रिया, इसलिए मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। स्वामी, यह आपकी महानता है। आपने अपने भक्त का मान रखने के लिए स्वयं को शालिग्राम के रूप में स्थित किया। पर प्रभु, क्या इस विवाह से पृथ्वी पर आपकी अन्य पत्नियों, मतलब हम सब के प्रति लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा? नहीं सत्यधामा, यह प्रेम का बंधन है जो संसार को सिखाएगा कि प्रेम केवल मनुष्य के बीच ही नहीं होता। तुलसी का एक पत्ता मेरे सारे भोगों से अधिक मूल्यवान होगा। यह विवाह पृथ्वी पर सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करेगा और मेरा भक्त कन्यादान का पुण्य कमाएगा। फिर तो विलंब कैसा? देवलोक में सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले प्रभु, विवाह का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा है। लक्ष्मी की बात सुनकर अब चारों तरफ शंख बजाया जाता है और कुछ ही क्षण बाद शालिग्राम शिला को एक दिव्य पालकी में रखकर वैकुंठ से निकाला जाता है। देवगण मंगल गीत गाते हुए भगवान विष्णु जी की पालकी के साथ चलते हैं। वहीं माता लक्ष्मी अब मंगल गीत गाती हैं। 4 मास की योग निद्रा टूटी, जागे मेरे हरि, तुलसी संग ब्याह रचाएंगे, ये अद्भुत है घड़ी।
वृंदा का संकल्प अमर है, शालिग्राम का वेश धरा, कन्यादान का पुण्य मिलेगा, खुशियों भरी ये धरा। कुछ ही देर में अब वो सभी मंडप पर पहुंच जाते हैं। नंदनवन का मध्य भाग, जिसे एक विशाल दिव्य मंडप से सजाया गया है। मंडप में पृथ्वी से लाई गई तुलसी का पौधा दिव्य रूप में स्थापित है। सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों पर विराजमान हैं और नारद मुनि उत्सव का संचालन कर रहे होते हैं। नारायण नारायण, वर पक्ष आ गया है, शालिग्राम भगवान की जय। अब पालकी मंडप में प्रवेश करती है और शालिग्राम को आदर पूर्वक तुलसी के बगल में स्थापित किया जाता है। तभी बृहस्पति भगवान स्वयं पंडित का रूप धारण करके मंडप में बैठकर गंभीर स्वर में कहते हैं, शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है, वधु पक्ष, अब समय है कन्यादान के संकल्प का। हे नारायण, हम देवगण वृंदा के त्याग और भक्ति के साक्षी रहे हैं। आज हम अपनी इस दिव्य पुत्री का कन्यादान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। इस तरह अब सभी देव वृंदा और भगवान विष्णु जी के ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं। अब वरमाला तुलसी, अपनी भक्ति और प्रेम की ये माला अपने आराध्य को अर्पित करो। अब तुलसी के पौधे पर दिव्य फूलों की एक माला डाली जाती है और ठीक उसी क्षण शालिग्राम शिला से एक दिव्य पुष्पमाला हवा में उठकर तुलसी के पौधे के ऊपर आ जाती है। वातावरण जय जयकार से गूंज उठता है। तभी माता लक्ष्मी रुक्मिणी की ओर देख उनसे कहती है, देखो रुक्मिणी, प्रभु ने अपनी प्रिया को स्वयं स्वीकार किया। यह प्रेम है जो भौतिकता की सीमाओं से परे है। अब अग्नि के साथ फेरे। अब मंडप में दिव्य अग्नि प्रज्वलित होती है। तुलसी का पौधा और शालिग्राम शिला को एक साथ अदृश्य शक्ति द्वारा 7 फेरों के लिए घुमाया जाता है। हर फेरे के साथ देवगण मंत्रों का जाप करते हैं और 7वां फेरा पूर्ण होने पर 7वां फेरा संपन्न हुआ। अब ये विवाह आज से अमर है, ये बंधन हर जन्म में अटूट होगा। विवाह पूर्ण होने पर अचानक मंडप में एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। तुलसी का पौधा क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप वृंदा में परिवर्तित होता है। वृंदा और शालिग्राम जो स्वयं विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं और, मेरे नाथ, आपने अपना वचन पूरा किया, अब मेरा जीवन सफल हुआ। वृंदा, तुम केवल मेरी प्रिया नहीं हो, तुम पृथ्वी पर आरोग्य और पवित्रता का एक प्रतीक बनोगी। आज से कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा मेरे लिए तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उसमें तुलसी शामिल ना हो। भगवान विष्णु की बात सुनकर वृंदा मुस्कुराती है और वो पुनः तुलसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और विष्णु पुनः शालिग्राम के रूप में। नारायण नारायण, यह लीला, यह प्रेम युगों युगों तक संसार को शिक्षा देगा कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। इस महान विवाह की खुशी में आज से पृथ्वी पर सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होंगे। ये दिन देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाएगा। अब सभी देव देवियां और गंधर्व एक स्वर में तुलसी मैया की जय और शालिग्राम भगवान की जय का उद्घोष करते हैं। देवलोक में उत्सव का यह रंग पृथ्वी पर भी उसी श्रद्धा और उल्लास के साथ फैल जाता है।